राधा बहन का बेटा विदेश में रहता था। राधा और उसके पति को उसकी शादी की चिंता होती है। अरे क्यों नहीं बात करती हो तुम राहुल से शादी की? अरे बोला तो उसे शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन कहता है कि शादी से डर लगता है। शादी से डर क्यों लगता है? अरे हमने भी तो शादी की, लेकिन डर के साथ हम भी तो रह रहे हैं ना। अच्छा जी, हमसे डर लगता है आपको? वैसे डर तो लगेगा ही। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो डरेगी कि उसकी सास कैसी होगी। बिल्कुल सही, डर तो लगेगा ही। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो तुमसे डरेगी। और राहुल भी यही चाहता है कि शादी के बाद ना उसकी माँ का साथ छूटे और ना ही बीवी। तो ऐसे में तो जो भी लड़की इस घर में आएगी उसे पहले मुझसे मिलना होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो राहुल के लिए कितनी सही है और इस घर के लिए कितनी सही है। तो पहले मैं लड़की देखूंगी, फिर इस घर में बहू आएगी। यानी पहले होने वाले मियाँ बीवी नहीं बल्कि सास बहू मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करेंगी। ठीक लगे तो ठीक, करवा दो शादी, नहीं तो दूसरी देखो। क्यों? राधा को पति की बात समझ में आती है। वो सोचती है कि हाँ, यही तरीका सही रहेगा। लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, जबकि मिलनी तो सास से चाहिए। अरे घर में रहेगी, अच्छे से घर का माहौल रहेगा तो बेटा भी खुश और सबकी लाइफ भी खुश। वरना जिस घर में सास बहू का टेंशन होता है वहाँ सबकी ज़िंदगी में हैरानी और परेशानी ही होती है। खैर, वो दिन भी आता है जब राहुल के पिता शादी के लिए लड़कियों को फाइनल करते हैं और एक एक करके राधा के साथ इंटरव्यू तय कराते हैं। फिर एक दिन, राधा, आज 2 बजे लजीज रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलना है तुमको। राहुल की शादी के लिए फाइनल किया है। हाय रे, मुझे घबराहट हो रही है। शादी तुमको नहीं, राहुल को करनी है। अरे माना पर रहना तो मुझे भी है ना, वो भी घर में उसी के साथ ज़्यादा वक्त। तभी तो मैं और राहुल चाहते हैं कि जो भी लड़की इस घर में आए उसका तुमको समझना ज़रूरी है। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ जल्दी से। डरी सहमी सी राधा, आप भी साथ चलिए ना। देखो, बहू को तुम समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम खुश तो मैं और राहुल दोनों खुश। राधा को पति की बात ठीक लगती है। वो तैयार होकर निकलती है और पहुंचती है जहां रचना खड़ी होती है, घबराई। जी बहन जी, वो लड़का नहीं आया। वो क्या है ना, राहुल और उसके पापा ने मुझे भेजा है कि मैं ही देख लूं आपकी बेटी को। मुझे ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा नहीं लगता ना बार बार बेटी को लड़के को दिखाया जाए। एक बार मैं फाइनल कर दूं, फिर राहुल को भी दिखा दूंगी। क्या ठीक है ना? साथ तो हम दोनों को रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, पर मेरी बेटी तो विदेश जाएगी आपकी बेटी के पास। हाँ हाँ, तो हम भी तो जाएंगे ना, बेटे के साथ ही तो रहेंगे अब आगे की जिंदगी में। ओहो, हमें तो लगा था कि बेटी हमारी आराम से विदेश में रहेगी। वैसे बहन जी, आपको नहीं लगता बच्चों को अकेले रहने दिया जाए, जिससे वो लोग अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिए? हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि मैं पूरा जीवन अपने बेटे से दूर रहूं क्योंकि आपकी बेटी की फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी? ओके, मैं अपने बेटे से बात कर लेती हूँ। अगर वो हाँ कहेगा तो बात आगे करते हैं, नहीं तो। तभी रचना बोल पड़ती है, आंटी, मैं चाहूँगी कि आप माँ से नहीं मुझसे बात करें, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ। सभी रचना की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटा? यहाँ तो लड़कियाँ सिर्फ इसलिए राहुल से शादी करना चाहती है कि वो विदेश में रहता है। पर आंटी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने सुना था आपका बेटा सिर्फ 2 साल के लिए बाहर गया था और इस साल वो वापस भी आ गया है। हाँ, सही सुना है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी माँ के तो सपने अलग है। बेटा, ये किसने कहा कि वो बाहर नहीं रहेगा? वो जाएगा ना वापस। नहीं माँ, वो वापस नहीं जाने वाले। ओहो, तो फिर चल बेटा, मैं किसी और से शादी करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो विदेश वाले से ही शादी करवाऊंगी तेरी, मोटा दहेज देकर। फिर तो आप हमें और भी माफ़ करें, क्योंकि हम तो दहेज भी नहीं लेंगे। रचना को होने वाली सास का ये रूप देखकर खुशी होती है। वो सोच लेती है कि वो राहुल की माँ को और समझने की कोशिश करेगी। वहीं राधा को भी रचना की बात अच्छी लगती है कि वो बाहर नहीं जाना चाहती, वो यहाँ रहना चाहती है राहुल के साथ, ये जानते हुए भी कि यहाँ उसे सास ससुर के साथ रहना होगा। चल बेटा, एक और रिश्ता भी है बाहर का,
उससे बात करते हैं। राधा का मन करता है कि वो रचना से बोले कि चल बेटा बैठकर सिर्फ हम दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी नहीं माँ, मैं राहुल की माँ के साथ कुछ देर बात करना चाहती हूँ अकेले में। आप जाइए ना घर, मैं आ जाऊँगी। राधा मन ही मन खुश हो जाती है। अब क्या, राधा और रचना दोनों बैठ जाते हैं खाने के टेबल पर। क्या पसंद करती हो खाने में? मसालेदार छोड़कर कुछ भी। पर मुझे तो मसाला पसंद है, तेल, लाल मिर्च और बहुत सारा मसाला। रचना मुस्कुराती है। फिर कैसे करोगी मैनेज शादी के बाद? पहले सवाल में ही कॉन्फ्लिक्ट। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं मसाला खा लूंगी, थोड़ा आप सिंपल खा लीजिएगा। मुझे ना देर तक सोने की आदत है, शादी होती ही मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, सुबह की रसोई मैं देख लूंगी, रात की तुम देख लेना। डन। और कपड़े में मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अच्छा, तो क्या पहनोगी? शॉर्ट्स? नहीं, जीन्स। साथ में कुर्ती पहन लेना, चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है, डन। ओके, तो जीन्स कुर्ती में डन करते हैं। हाँ ठीक है। और राधा और रचना बात करते करते काफ़ी खुश हो रही थी। पता है फिर क्या हुआ? मेरी सहेली तो बुढ़िया को छोड़कर अपने घर ही आ गई। राधा भी उसकी कहानी सुन रही थी और फिर अचानक वो रुक जाती है। बुढ़िया कौन? अरे वही मेरी सहेली की सास, बहुत मारती थी उसे थोड़ी थोड़ी सी बात पर। तो सास को बुढ़िया बोलती हो? रचना चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि राधा को बात बुरी लगी। राधा भी देखती है कि रचना उससे डर रही है। अगर सास बुढ़िया तो बहू चुड़ैल चलेगा ना? रचना की सांस में सांस आती है। चुड़ैल बहू, हाँ ठीक है, बुढ़िया सास और चुड़ैल बहू। दोनों हंसने लगते हैं। दूर खड़ी रचना की माँ, देख रहे हो हमारी बेटी को कैसे हंस हंस कर बात कर रही है। अरे ये क्या संस्कार होते हैं? लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बात करे, ठीक लगे तो बात आगे बढ़े। इस राधा बहन ने हमसे तो बात की नहीं, सीधा बेटी को लेकर चली गई। अरे बहुत प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं ये, इनका परिवार बहुत माना हुआ है शहर में, समझी। खैर, वहीं दूसरी ओर राधा और रचना एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। तो कैसी बहू चाहिए आपको? इसका जवाब तो मैं तब दूंगी जब तू ये बताएगी कि कैसा ससुराल चाहिए तुझे। बस ससुराल ऐसा ना हो कि लगे काश मैं अपने मायके में होती तो ठीक था। यानी इतनी फ्रीडम हो कि मैं मर्जी से आ जा सकूं, कपड़े पहन सकूं, खा सकूं। राधा को रचना की बात सुनकर हैरानी होती है। क्या हो गया आंटी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? लेकिन ये तो सभी का राइट है ना। अरे हाँ, मतलब ऐसा ही होता है रचना। कहाँ ऐसा होता है कि ये सारे राइट्स लड़की से सिर्फ इसलिए छीन लिए जाए क्योंकि वो बहू है। मेरा तो मानना है कि 25-26 साल की लड़की से शादी के अगले दिन से ऐसे व्यवहार की उम्मीद करना जैसे वो कोई बूढ़ी बुजुर्ग हो, बिल्कुल सही नहीं है। होता है ऐसा आंटी, कोई नॉनवेज खाने की शौकीन होती है तो सास कहती है वेज खाओ, किसी को साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता तो सास कहती है कि घूंघट लो। लेकिन बहुओं का भी डर कम नहीं है रचना। रचना राधा की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे क्या हो गया? बहुओं का डर? ये लाइन तो पहली बार सुनी है मैंने। मेरी भी सहेली है जिसकी बहू, अरे बहू क्या चुड़ैल है, एक ही घर में रहती है लेकिन ना बात करती है ना बोलती है, ना ही खाना पूछती है ना पानी। बेचारी घर में ऐसे रहती है जैसे किसी अनजान के घर। अब तो बेटा भी बात नहीं करता। अरे ऐसे कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि घर पर सबको साथ में बैठना चाहिए, सारा दिन क्या क्या हुआ एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैं ना अकेलेपन से बहुत डरती हूँ माँ जी। सॉरी आंटी जी। राधा को रचना पसंद आ जाती है। नहीं, तू तो माँ जी ही बोल। मुझे मेरे राहुल के लिए तुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। राधा शर्मा जाती है। माना मैं और तू माँ बेटी नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मैं माँ को बोलूँ वो आपसे बात कर ले? हाँ बिल्कुल। बहू रानी जल्दी आ जा।
रात का खाना बनाया नहीं जाता मुझसे। ये सुनते ही रचना भी हंसने लगती है। तो ऐसे एक सास को बहू मिल जाती है और घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा बस। हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो। मैंने कहा ना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी? सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी? शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं। सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो यार। मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज़ रोज़ इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज़ हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसे ही बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई। मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज़ की बात हो गई। रजनी रोज़ अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज़ रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूँगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है खुश भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह, अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैं तो डर ही गई थी। मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी, ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये, जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा।